सर, मेरा नाम हरिओम नायक है और मैं गांव सिंगवाल से हूं। और मेरा जो है समाज सेवा में इंटरेस्ट है और मैं 1987 से समाज सेवा में हूं। बल्कि उसका सर्टिफिकेट जो है राजीव गांधी जी के दोस्त होते रायपुर के MP केयर भूषण जी, उन्होंने दिया हुआ है 14/6/1987 को। तो कौन सी पार्टी समझ रखते हो? जैसे पार्टी पुर्टियों से तो मेरा ज़्यादातर इतना वो नहीं है। मेरे आदर्श जो हैं राजीव गांधी जी थे और राजीव गांधी जी से मैं इसलिए प्रभावित था क्योंकि राजीव जी जो है आम जनता की तकलीफ़ों को समझते थे। आम जनता से उन लोगों को आम जनता जो थी, आम जनता की जो भी समस्याएं थी, राजीव जी उनको भली भांति समझते थे। और राजीव जी का पढ़ते हुए मैंने 20 दिसंबर 1984 को एक भाषण सुना था। उन्होंने कहा था कि हत्यारे ने क्या सोचा था कि इंदिरा जी को गोली मारकर देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भारत देश जो है अखंड है और अखंड रहेगा। मिलिटेंसी के मंसूबे पूरे नहीं हो सकेंगे और हमारा भारत देश जो है उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ेगा। राजीव जी का जो रहन सहन था, उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका व्यक्तित्व था, बहुत ही साधारण किस्म का था। हर आदमी को देखकर लगता था कि मैं राजीव जी का अनुयायी बनूं और मैं भी उनकी जो कार्यशैली थी, उनकी कार्यशैली से प्रभावित हुआ और उनके प्रभावित होने के बाद मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूं और समाज सेवा कर रहा हूं। सर, जैसे आपने राजीव गांधी का नाम लिया, राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी समझ रखते थे। हाँ। और अभी आप कांग्रेस पार्टी में कब ज्वाइन हुए, मतलब कब से कांग्रेस पार्टी आपको? राजीव गांधी जी के टाइम से। कब? 1984 से, जब मैं पढ़ता था तभी से मेरे को लगाव था। उनकी कौन सी बात आपको अच्छी है? बोला था जो मतलब देश हित के लिए उन्होंने कहा था। भाई इंदिरा जी को मिलिटेंसी जो थी, मिलिटेंसी ने इंदिरा जी को मिलिटेंटों ने ख़त्म किया था और मिलिटेंट जो थे वो चाहते थे देश को के टुकड़े टुकड़े करने, देश को बर्बाद करना चाहते थे, देश को तोड़ना चाहते थे। वो उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए और राजीव जी का यही सपना था कि भारत देश जो है अखंड है और अखंड रहेगा। तो अभी विधानसभा नरवाना की बात कर लेते हैं। तो क्या कुछ आपको लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? मैंने नरवाना क्षेत्र में जो देखा कि नरवाना के अंदर ना तो कोई रोजगार का साधन है, सिर्फ और सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर लोग हैं। यहाँ पर कोई रोजगार का साधन नहीं है क्योंकि हमारे लोगों की जो ज़मीन है, ज़मींदारों की, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे टमाटर का जूस निकालने की फैक्ट्री बन सकती है, टमाटर की बहुत अच्छी खेती हो सकती है और भी बहुत सारी, जैसे कपास भी यहाँ होती है, कपास के बड़े बड़े कारखाने लग सकते हैं। न तो यहाँ कोई बड़ा कारखाना है, न कोई एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी फूड प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट है। और दूसरा यहाँ देखा मेडिकल कॉलेज भी नहीं है क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी मेडिकल कॉलेज, यहाँ के अगर यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो मेडिकल उसको अच्छी चिकित्सा के लिए रोहतक जाना पड़ता है, या रोहतक या दिल्ली। यहाँ पे हमारा एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और जहाँ तक नरवाना तहसील की बात है, नरवाना विधानसभा क्षेत्र की बात है, ये बहुत पुरानी तहसील है। ये जब हमारा बठिंडा वो होता था, संगरूर डिस्ट्रिक्ट होता था, ज्वाइंट पंजाब होता था, तब पंजाब के टाइम से, महापंजाब के टाइम से भी नरवाना तहसील थी तब। अब इसलिए मैं चाहता हूँ कि नरवाना की खुशहाली के, नरवाना को आगे बढ़ाने के लिए, नरवाना के लोगों को मान सम्मान देने के लिए, नरवाना की तरक्की के लिए यहाँ पे मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है ना। इसे जो नई 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 तहसीलें बनी थी वो उनको डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप कर दिया है, लेकिन नरवाना को नहीं किया। नरवाना अभी पिछड़ा हुआ है, जहाँ देखते हैं यहाँ पर सीवरेज की भी इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं कागजी चक्रों में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारा इलाका जो है बैकवर्ड इलाका है। जो रिजर्वेशन का इलाका होता है, आरक्षित क्षेत्र होते हैं, उनके जो नेता भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं होते। जब रिजर्वेशन जो इलाका बन गया, रिजर्व इलाका बनने के बाद जो है यहाँ के लोगों में भी पूरा इलाका ऐसे ही बैकवर्ड हो जाता है। और बैकवर्ड होने की वजह से इन लोगों की समस्याएं हैं, वो अच्छी तरीके से अपनी समस्याओं को समझ नहीं पाते। जैसे फैमिली आईडी है, कोई प्रॉपर्टी आईडी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इनमें बड़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें अगर मेरे को मौका मिला तो इन चीज़ों से छुटकारा दिलाएंगे, हर जन जन का सम्मान करेंगे, और जो भी लोगों की जो निचले पायदान पर हैं उन लोगों की गंभीरता से समस्याओं को सुनेंगे और उन समस्याओं का निदान करेंगे। और नरवाना को हम मतलब उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते हैं। यदि आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से मेरे को मौका मिलता है तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। केवल अब जैसे राजीव गांधी जी थे, राजीव गांधी जी अब नहीं रहे। राजीव के बाद राहुल गांधी जी के साथ मैंने, जैसे हमारी घुमंतु जातियाँ छोटे छोटे ग्रुप हैं, उनकी हालात जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो ना तो राजनीति के बारे में सोच सकते हैं, ना समाज के बारे में सोच सकते हैं, ना उनके जनता जनार्दन के जो लीडर लोग होते हैं ना वो उनके अहमियत देते हैं। क्योंकि उनकी केवल आपने देखा, और राजनीति के अंदर क्या है, राजनीति में जब तक समानता कहाँ तक है, जब तक वोट की गिनती नहीं होती, वोट नहीं डलते। जब वोट डल जाते हैं, वोट डलने के बाद समानता का अधिकार जो है खत्म हो जाता है वोटरों का। फिर तो आप मतलब आपादापी का मोल हो जाता है, भाई दावाद हो जाता है। उन चीज़ों का मैं खिलाफ हूँ। मैं तो हर आदमी को न्याय देना चाहता हूँ, जो बिल्कुल दबे कुचले हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, उनको अधिकार देने की बात करता हूँ, और उनको अधिकार मिलना भी चाहिए। जैसे आज रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या कुछ शुभकामना देना चाहते हैं? मैं सभी हल्का वासियों को, नरवाना जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, इन सबको मैं रक्षाबंधन के अवसर पर मेरी और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यात्रा जो थी, उस यात्रा के अंदर 200 आदमियों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें जो है हमारी 193 घुमंतु जनजातियाँ हैं इंडिया में, उनको ना तो राजनीति में अधिकार मिलता है, ना उनको आर्थिक अधिकार मिले हुए हैं। उनको हर क्षेत्र में वो पिछड़े हुए हैं। उनकी आवाज़ को उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को बताने के लिए मैं राहुल गांधी जी से मेरी बात हुई थी, और राहुल जी ने भी मुझे आश्वासन दिलाया था कि हम लोग जो है आपकी समस्याओं को, जब हमारी सरकार आएगी, उनका समाधान करेंगे और आप लोगों को राजनीतिक अधिकार भी देंगे। मेरे साथ एक डॉक्टर धन कुमार जी एक्स-CMO थे, वो भी मेरे साथ थे। हम दोनों ने ही बातचीत की थी राहुल गांधी जी से, और राहुल गांधी जी ने बहुत ही अच्छा हमारे को मतलब आश्वासन दिया था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी तो मैं मतलब यह आपकी बात को सिरे चढ़ाऊँगा। और जहाँ तक राहुल गांधी जी का संबंध है, आप देखिए कि जिनके परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हों, और उनका बेटा, उनका पोता जो है देश के माता हैं, बहन हैं, जितने भी लोग हैं, 140 करोड़ देशवासियों की समस्याओं को सुनने के लिए लगभग 6 महीने पैदल यात्रा करी। मैं उस पैदल यात्रा का समर्थन करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा किया, और 15 मिनट मेरे को भी राहुल गांधी जी से बातचीत करने की, हमारी घुमंतु जातियों के ऊपर बातचीत करने का मौका मिला। जब मेरे को मौका मिला तो मेरे को नज़दीकी से राहुल जी को समझने का मौका मिला। मैंने राहुल जी के अंदर एक खूबी देखी है कि राहुल जी एक सीधे साधे इंसान हैं। वो मतलब किसी प्रकार की उनके अंदर द्वेष की भावना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार को आगे हर आदमी से प्यार करते हैं। प्यार के जरिए वो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। और राहुल जी एक बिल्कुल ही मतलब साफ दिल के इंसान है। उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। वो किसी प्रकार से हेर फेर कर बात नहीं करना चाहते। जो भी राहुल जी बोलते हैं बिल्कुल सीधा बोलते हैं। जो भी बोलते हैं, जो उनके दिल में, वही बोलते हैं। हेर फेर मतलब ये नहीं है बोलते कुछ है दिल में कुछ है, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल सच्चे इंसान है। इसलिए मैं राहुल जी के प्रति
मतलब उनका सम्मान करता हूं और राहुल जी को दिल से मानता हूं। राहुल जी के पिताजी थे राजीव गांधी जी, वो उनको मैं अपना आदर्श मानता था। अब राहुल जी को भी ऐसे ही आदर्श मानता हूं क्योंकि वो सच्चे इंसान हैं, सच्चे देशभक्त हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हैं, मैं हेरी थोरी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करवाने के लिए 15 साल की उम्र से संघर्ष कर रहा था। हमारा केस आगे नहीं बढ़ रहा था। उसके लिए राज्य सरकार की सिफारिश की जरूरत होती है। राज्य सरकारें जो हैं हेरी थोरी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेज रही थी। जब 2006 में 5 और 6 में हुड्डा साहब से मेरी मुलाकात हुई, हुड्डा साहब के सामने मैंने अपना प्रस्ताव रखा कि हमारी जाति, हमारे समुदाय के लोग जो हैं हेरी थोरी टूरी जाति जो है, हेरिया जाति, ये हरियाणा के लगभग 45 विधानसभा क्षेत्रों में है और इनकी वोटों की संख्या 3000 से लेकर 10-12 हजार तक इस समुदाय की संख्या है। और जहाँ तक डीएनटी का संबंध है, हर विधानसभा क्षेत्र में इनकी जो है 10 और 15 हजार के बीच में इनकी संख्या है। यानी डीएनटी प्लस हेरी थोरी समाज 20 हजार के लगभग हर क्षेत्र में इनकी संख्या है। इनकी समस्याओं के बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई और हुड्डा साहब ने मेरा इसमें साथ देना शुरू किया। उस वक्त कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल भी थे, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। जब हुड्डा साहब मेरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मेरी जो प्रपोजल थी, मेरा जो विचार था, वंचितों को न्याय दिलाने की जो मेरी मुहिम थी, उस मुहिम में मेरा हुड्डा साहब ने साथ दिया। जिस आदमी ने मेरा साथ दिया, मेरा नैतिक कर्तव्य भी बनता है उनका साथ देना और उनका मान सम्मान करना। मेरी दिली तमन्ना जो है, दिल से मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दिल से रिगार्ड करता हूँ। दिल से मैं दिल की जो एक जुझारू नेता है जयप्रकाश जी, उनसे मैंने अभी फिलहाल जो देखा है, जयप्रकाश जी भी हमारे जो है बहुत ही मेहनती आदमी है, कभी थकने वाले नहीं हैं। वो लगातार बड़ी मेहनत से काम करते हैं। उनकी 70 साल की उम्र को देखते हुए मेरी भी अभी 55 साल की उम्र हो गई है। मैं भी अब जो मेहनत की बात करूं, अब मैंने जो हमारे हिसार के सांसद हैं उनकी मेहनत को देखकर भी मैं प्रभावित हुआ हूं। वो भी एक अच्छे इंसान हैं, उनमें किसी प्रकार की दगेबाजी वाली बात मुझे नज़र नहीं आई। धन्यवाद जी, धन्यवाद आप लोगों का, पत्रकार बंधुओं का। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप लोगों ने मेरे लिए, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।